फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत हैप्पी है, बहुत सुस्त है और साथ ही साथ आप लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आज मैं सुदीप्त कुमार नाथ साइन इन कर रहा हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो टॉपिक हम लोग को ये सिखाएगा कि हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं और दूसरों को कैसे खुश दे सकते हैं। आज का एक बेहतरीन टॉपिक में मैं ऐसा कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको देने वाला हूं, जो फॉर्मूलाज अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप जरूर अपने लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से एक मिरेकल के तरह अपने लाइफ को आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये सिर्फ इंजॉयमेंट आपके पर्सनल नहीं हो सकता है, साथ ही साथ आप दूसरों को लाइफ को मतलब दूसरे का जो लाइफ है को भी मिरेकल, फुल ऑफ मिरेकल कर सकते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा खुश दे सकते हैं, उनका लाइफ आप भी चेंज कर सकते हैं। आइए इस बेहतरीन जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और थोड़ा नॉलेज शेयर करते हैं, सो दैट वो आगे आप भी नॉलेज आगे शेयर कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये जो द करेज टू बी डिसलाइक्ड है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ? आपको पता है? मुझे तो अभी यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं जब चर्चा कर रहा था, मैं नॉलेज ले रहा था, तो अभी मुझे पता है कि क्या एग्जैक्टली है जिसके थ्रू हम अपने लाइफ को बहुत हैप्पी बना सकते हैं। आपको क्या पता है लाइफ में हैप्पी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आइए ये जो सीक्रेट बॉक्स है उसको खोलते हैं और जानते हैं। Denied trauma. What is denied trauma? Life is very simple and easy. आप क्या ये मानते हैं? मैं तो मानता हूं। आप भी इसको मानना चालू कर दीजिए आज से अगर इसको आप दिमाग में, जहन में बिठा लेंगे तो जरूर आपके लाइफ अगर इजी और सिंपल नहीं भी है, वो हो जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, वी आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट वर्स। हम लोग के लाइफ में जितने सारे मिजरेबल सिचुएशंस होते हैं, ऑकवर्ड सिचुएशन होता है, एम्बैरसमेंट होता है, उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं। इसको आप लिख लीजिए, यकीन कर लीजिए। और हम ही हैं जो अपने लाइफ को बहुत हैप्पीली, बहुत इजीली एंड सिंपली लीड कर सकते हैं। एज फॉर एल्फ्रेड एडलर, जो बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके हिसाब से वी कैन बी हैप्पी इफ वी स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स। ये एक बहुत बड़ा डिजीज है। हम लोगों के बीच में हम लोग अपने नेबर के साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं, दूसरों के साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं, ऑफिस कलीग के साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। हर एक इंसान इस अर्थ में अपने यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक क्वालिटीज लेके पैदा हुआ है, भगवान के दिया हुआ क्वालिटीज लेके पैदा हुए। उनका पर्पस हर एक इंसान का पर्पस डिफरेंट है। वो अपने डिफरेंट पर्पस के लिए वो लीड कर रहे हैं। आप जरूर ये लिख लीजिए, कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करिएगा और अपने बच्चे को भी ये मत सिखाइएगा। All problems are personal problems. What it's all about. What resists to change? अगर कुछ नया चेंजेस लाना है अपने लाइफ में, से फॉर एग्जाम्पल कल से मुझे सुबह 5 बजे उठना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है और साथ ही साथ डाइट, मेरा फूड जो है अपना डाइट स्टार्ट करना है। तो ये जो चेंजेस अपने लाइफ में लाना है, इसमें कौन ऑब्स्टेकल बन के आता है? हम लोग खुद। अपनी सोच, अपने पुराने जो हैबिट्स है वो बन जाता है। हम लोग ही अपने लाइफ में चेंज के लिए ऑब्स्टेकल्स खुद बन जाते हैं और उसको टालते रहते हैं। सेट अ गोल नॉट टू रिजेक्ट आवरसेल्व्स इन एनी सर्कमस्टांसेस। ये गोल बना लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन एक फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कहीं पे भी कोई भी कुछ असाइनमेंट आ गया, कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई भी गोल आ गया, कुछ भी हो, आपको कुछ नए से कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको पहले ये बिलीव करना पड़ेगा कि ये आप कर सकते हैं।
कभी भी ये जहन में या दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, या मैं ये कर नहीं पाऊंगा। ये जो कर नहीं पाऊंगा नेगेटिव थॉट अगर अपने दिमाग में आ जाता है तो वो एक्चुअली हो जाता है। अगर हम लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिवली होगा और वो एक्चुअली हम लोग अचीव कर पाएंगे। सो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। और कभी भी अगर आपके मन में ऐसा रिजेक्शन वाला ख्याल आए कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, उसको तब तक कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहिएगा अपने मन में कि मुझसे ये हो पाएगा, आई कैन डू इट, ये मुझसे ही होगा, इसीलिए ही ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया है। सो ये गोल बना लीजिए, कभी भी आप अपने आप को रिजेक्ट नहीं करिएगा। एज पर एड्रेनलिन साइकोलॉजी, एड्रेनल जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज इंटरपर्सनल। इस दुनिया में जितने सारे भी प्रॉब्लम है, आप इसका जड़ को अगर देखने जाएंगे तो वो इंटरपर्सनली है। आप खुद अपने प्रॉब्लम नहीं बन सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी एम्बैरेसमेंट सिचुएशन हुआ, कुछ भी हुआ, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कारण हुआ है। अगर हम लोग वो रिलेशनशिप बेहतर कर पाए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग सोशल एनिमल है, तो हम लोग को एक साथ ही रहना पड़ेगा, हम लोग अकेले नहीं रह सकते। हम लोग अगर अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेहतरीन कर सकते हैं तो जरूर अपने जो ये सब जो प्रॉब्लम्स, जो ऑब्स्टेकल्स, जो एम्बैरेसमेंट होता है, उसको हम लोग, उनसे मुक्ति मिल सकता है, उससे हम लोग को छुटकारा मिल सकता है। Discard other people's task. What its exactly meaning? इसका मतलब ये है, this steals our freedom. हम लोग अपने ऑफिस में हो, अपने बिजनेस में हो, इतने सारे काम पे हम लोग उलझा रहते हैं, अपने फैमिली में हो, कहीं पे भी हो, दूसरों का काम करते करते अपने गोल हम लोग भूल जाते हैं, अपने पर्पस भूल जाते हैं, और दूसरों का ख्याल, उसका सपना पूरा करते करते अपना खुद के जिंदगी चला जाता है पूरा। ये मत करिए। ये करने से क्या होता है, अपने आप का, हम लोगों का जो फ्रीडम है वो चला जाता है। ये होने मत दीजिएगा। आप अपने के लिए भी थोड़ा टाइम रखिए। आप अपने को मिलने के लिए, आप खुद से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए, और हर दिन आधा घंटा अपने आप से आप टाइम बिताइए। पेरेंट्स आर ऑलवेज प्रेशराइज्ड ऑन देयर चाइल्ड। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर एक पेरेंट्स अपने चाइल्ड को प्रेशराइज करता है, कंपेयर भी करता है। देखो उसका लड़का, उसका लड़की इतना अच्छा रिजल्ट लाया, तुम क्यों नहीं कर पाए, तुमको भी ये ऐसा ही करना है। देखो उसका बेटा कितना अच्छा नौकरी मिल गया है, तुम क्यों नहीं कर पाए, तुमको भी करना है। सो एट ऑल द चिल्ड्रंस आर बिजी टू प्रूव देमसेल्व्स। छोटे उम्र से यही चीज वो अपने पेरेंट्स से देखते देखते क्या हो जाता है, वो लोग ये सोच लेते हैं अपने आप को प्रूव करना है कि उसके जैसा बनना है। तो उसके जैसे बनने के लिए वो अपने अंदर कोशिश लाते हैं, और वो कोशिश लाते लाते अपने आप को प्रूव करते करते वो भी अपना पूरा जिंदगी बिता देते हैं अपने पेरेंट्स के इन फ्रंट ऑफ दैट। सो वी कैन सेपरेट द टास्क एज पार्ट द प्रोटोकॉल। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बच्चे का जो टास्क है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई में हम लोग हेल्प कर सकते हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो हेल्प और इंटरफेयर में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई भी बच्चा क्लास में बैठा है, अगर स्कूल में बैठा है, मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, स्कूल में वो अगर जाता था कोरोना के पहले, पैंडेमिक के पहले अगर स्कूल में जाता था, क्लास में वो कैसे आंसर देता था, कैसे पढ़ाई करता था, उसके ऊपर हम लोग का कंट्रोल नहीं था पेरेंट्स का। वो वहां पे कैसे करता था, ये पूरा चीज टीचर के हाथ पे था। आज क्या हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है वहां पे अपने पेरेंट्स हर वक्त उसके साइड में बैठे हुए हर एक चीज का उन्होंने इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, ये बताओ वो बताओ। तो इससे क्या हो रहा है, उनका जो सोचने का जो तरीका था बच्चे लोगों का, जो खुद सोच के कुछ आंसर दे, वो चीज धीरे धीरे डाइल्यूट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। इसमें इंटरफेरेंस ज्यादा हो रहा है रेदर हेल्प। तो बच्चे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट देम डू एज दे यूज्ड टू डू एट देयर स्कूल। ऐसे अगर वो करेंगे तो उसमें इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू फील
others their freedom. उन लोग को भी फील करने के लिए ये हम लोग मजबूर करें कि वो भी इस दुनिया में आए हैं, वो भी अपना फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी अपने ख्याल से सोच सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं. इट्स अप टू देयर विल. सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. सेंटर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि हम लोग सोच लेते हैं कोई भी कम्युनिटी, हम लोग तो कोई ना कोई कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं. ऑफिस में ऑफिस का कम्युनिटी, या अगर हम लोग बिजनेसमैन है तो बिजनेस का कम्युनिटी, या घर पे रहते तो घर का कम्युनिटी, नेबर, अपने एरिया जो भी है उस कम्युनिटी का हम लोग पार्ट सोच लेते हैं. और वही चीज तब बहुत खतरनाक हो जाता है जब हम लोग यही सोचते हैं कि इस कम्युनिटी के बाहर और कुछ है ही नहीं. ये बहुत खतरनाक है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं. अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैं मेरा जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इंडस्ट्री में मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मैं उसी को ही मेरा जीवन सोच लेता हूं. मैं सोचता हूं कि आज मेरा फेल्यूर हुआ है तो मेरा जीवन भी फेल्यूर हो गया है, मेरा आज सक्सेस हुआ तो मेरा जीवन भी सक्सेस हो गया. दिस इज नॉट एक्चुअल ट्रूथ. वो कम्युनिटी के बाहर, उस सेंटर के बाहर भी पूरा दुनिया और भी बेहतरीन है, और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, तो उसको भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम लोग को फोकस करना पड़ेगा. सो वी आर नॉट द सेंटर ऑफ वर्ल्ड. हम लोग सेंटर ऑफ वर्ल्ड में नहीं है, हमसे वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड से हम हैं. हम लोग इस वर्ल्ड का एक पार्ट है. इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड का जो भी कुछ हो रहा है सब हम लोगों से सेंटर है. वी आर नॉट दैट. वी आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ओनली. एक मेयर कम्युनिटी. हम लोग एक मेयर कम्युनिटी के पार्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. तो हम लोग को उसके बाहर भी सोचना पड़ेगा. वही जैसे कि एक बच्चा अपने स्कूल का कम्युनिटी को ही पूरा सोच लेता है, तो वो मार्क्स के ऊपर, टीचर कैसे पढ़ा रहा है उसके ऊपर फोकस करता है, और ये करते करते उसका जीवन भी बीत जाता है. वो अपने अदर कैरिकुलर एक्टिविटीज को फोकस ही नहीं कर पाते हैं. सो इसके लिए वो पर्टिकुलर जो सेंटर फोकस, उसको थोड़ा डाइवर्शन करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा. सो डोंट लिमिटेड आवरसेल्व्स. हम लोग को आवरसेल्फ को, हम लोग खुद को लिमिटेड मत करिए. उस दौर जो दायरा है, उस दायरा का बाहर भी सोचना चाहिए. आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचिए, तभी हम लोग ऐसा लाइफ को लीड कर सकते हैं जहां पे हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी मिले, हैप्पी मिले, सेटिस्फैक्शन मिले. सो होप आज का जो सेशन था मिरेकल था. मैं तो ये मिरेकल ही सोचता हूं, क्योंकि हम लोग ही जिम्मेदार है अपने लाइफ में. कुछ भी सेटिस्फैक्टरी कुछ हो या अनसेटिस्फैक्टरी कुछ हो या कुछ लर्निंग वाला चीज हो, ये सब चीज हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करें. और अगर हम लोग ठीक तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट करें, सीखे, और उसको आगे भी सिखाए अपने चाइल्ड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने नेबर को, अपने हर एक जो नेटवर्क में है उनको, तो ये दुनिया बेहतरीन हो सकता है. सो होप ये मेरा वही पहल है जिसके थ्रू मैं चाहता हूं ये सोसाइटी, ये एरिया, ये दुनिया बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा बने, और सब लोग दूसरों का हेल्प करें, हैप्पी रहे, सुस्त रहे, और बढ़िया तरीके से इस दुनिया को बेहतरीन बनाए. मेरा ये एक छोटा पहल है. मैं नहीं जानता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं. इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए. तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, आगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. आगे और बेहतरीन टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियोस आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन अगर आपको मिलना है तो जरूर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आज के लिए इतना ही. सुदीप्त कुमार नाथ साइन आउट कर रहे फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम दिस चैनल. फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.